हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं क्या हम स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं यूनियन बजट्स वाले दिन। तो जैसे कि हमें पता है 23 जुलाई को बजट अनाउंस होगा एंड बजट के दिन ये भी हमें पता है कि जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी हाई होते हैं बिकॉज थोड़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। तो हम उसके बेस पे स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। अब यूजुअली हमने क्या नोटिस किया है कि जो फर्स्ट हाफ होता है, द फर्स्ट हाफ मतलब 12 या 1 बजे तक, तब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहता है बिकॉज यूनियन बजट तब तक कंप्लीट नहीं हुआ होता। एंड एक बार जब आपका कंप्लीशन हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, बट हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन की मूव आएगी। तो मैंने स्ट्रैटेजी के लिए लास्ट के 5-6 साल का डेटा लिया है और उसके बेस पे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बना के मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं ऑन दी लैपटॉप कि क्या मूवमेंट रही है, मतलब क्या विक्स रहा है, क्योंकि विक्स से हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रीमियम बढ़े हुए हैं। और उसके बेस पर हमने स्ट्रैटेजी बनाने की भी कोशिश करी, जहां पर मैं आपको लास्ट के 5-6 साल का डेटा भी दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। लास्ट 5-6 साल का एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा मूवमेंट रहा है निफ्टी का एंड विक्स में क्या चेंजेस आए। विक्स जैसे हमें पता है कि अगर विक्स ज्यादा होता है तो जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो दीज वर द डेट्स 5 जुलाई 2019, 1 जुलाई फिर लास्ट अगले जो लास्ट के 5 साल थे उस 1 जुलाई को। मेरे पास 2020 का मेरे पास चार्ट नहीं है बिकॉज आई थिंक 2020 वाले जो 1 फरवरी था वो सैटरडे को था। तो मैं आपको पर बाकी 5 साल दिखा देता हूँ। सो अगर आप देखो 2019 में, सो पहले मैं आपको विक्स दिखाऊंगा। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द विक्स एंड हम देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है जो मैंने आपको फर्स्ट कैंडल मार्क करके दिखाया हुआ है ऑफ द 5 जुलाई 9:15 पे, तो विक्स इनिशियली बढ़ा। आप देख सकते हैं विक्स इनिशियली बढ़ा, मतलब इस समय प्रीमियम्स भी ऊपर गए होंगे। इस समय प्रीमियम्स भी ऊपर गए होंगे, बट जब तक 1 बजे तक, अगर आप देखें 1 बजे तक ये ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आ चुका है। ये ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आ चुका है और फिर काफी तेजी से नीचे गिरा। जैसे मैंने बताया कि जब एक बार अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो विक्स ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, बट उस समय मूवमेंट भी बहुत तेज आएगी। बट द आइडिया अगर हम नोट कर रहे हैं कि टिल 1 o'clock विक्स ऑलमोस्ट ऊपर से जाके नीचे आ गया, मतलब फ्लैट हो गया। हमने ये 2019 का देखा एग्जांपल। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल इन 2021 नाउ। 2021 में आप देखेंगे कि विक्स नीचे गिरता ही चला गया, शुरुआत से ही नीचे गिरता चला गया एंड वही 1 बजे के बाद बहुत तेजी से गिरा। अगर आप देखें आपको एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी, मतलब 1 बजे के बाद बहुत तेजी से गिरा बिकॉज अगेन अनाउंसमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी। बट आइडिया इज कि तब तक 1 बजे तक तो आराम से वो नीचे गिर रहा था, मतलब उस समय अगर हम कुछ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी सोचते हैं तो हमारे को प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। लेट्स लुक एट 2022 ऑल्सो। 2022 सेम एग्जाम्पल एग्जैक्टली, अगर आप देखो एकदम सिमिलर दिख रहा है। विक्स धीरे धीरे करके नीचे चलता चला गया और 1 बजे के आसपास काफी तेजी से नीचे गिर गया। तो अभी तक हमारे तीनों दिन जो हमने देखे हैं सेम चीज हमें दिख रही है कि टिल 1 o'clock विक्स कॉन्स्टेंटली नीचे आता है और फिर सडनली नीचे गिरता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ 2023। यू विल सी 2023 में भी वही हुआ, तेजी से नहीं गया, बट इस बार तेजी से नीचे गिरने के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर गया है। बट पहला पार्ट तो कांस्टेंट ही रहा, पहला पार्ट ये कांस्टेंट रहा कि 1 बजे तक ये धीरे धीरे करके नीचे गिरा है। मतलब अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाने की सोचूं और अगर मैं शुरुआत में ऑप्शन सेलिंग कर दूं और कहीं मैं 1 बजे अगर एग्जिट करके निकल जाऊं तो शायद प्रॉफिट हो जाए। लेट्स लुक एट 2024, मतलब जो 1 फरवरी का हमारे पास डेटा आया था उसको भी देख लेते हैं। 1 फरवरी में जो हमारा जब इंटरिम बजट आया था एंड यू विल सी अगेन द सेम थिंग हैपनिंग इन विक्स। धीरे धीरे करके 1 या 12 बजे तक नीचे गिरा एंड उसके बाद सडन डाउनफॉल। तो हमने 5 साल का डेटा देखा एंड हर बजट में एक चीज कॉमन दिखी हमने कि सुबह 9 बजे से लेकर या 9:15 से लेकर 12 या 1 बजे तक तो विक्स धीरे धीरे करके नीचे गिरता है या ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहता है। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली अ सडन मूवमेंट, बट वो सडन मूवमेंट क्योंकि जो निफ्टी वो भी मूव करेगा तो वहां पर हम ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज हमारे को जितना विक्स का या वेगा का जो बेनिफिट होगा शायद हमारे को डेल्टा का उतना लॉस हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनाने की सोची वो ये है कि सुबह सुबह मतलब पहले 2-3 मिनट को छोड़ के, बिकॉज पहले 2-3 मिनट बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, तो 9:17 या 9:18 पे अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करते हैं और हम स्ट्रैडल सेल कर देते हैं, मतलब हम एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को सेल कर देते हैं निफ्टी का। और उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि धीरे धीरे करके विक्स नीचे गिरेगा तो प्रीमियम भी नीचे गिरेंगे, तो हमारा एग्जिट टाइम जो है वो 1 बजे का है। हमारा एग्जिट टाइम जो है वो 1 बजे का है। लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस। तो जो हमारा एग्जिट टाइम है वो 1 बजे का है क्योंकि उसके बाद हमें पता है कि अनाउंसमेंट कंप्लीट होती है, बहुत तेज मूवमेंट आ सकती है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे
और मैंने यहाँ पर जो टोटल प्रीमियम है, मतलब अगर मैंने मान लीजिए 189 का सेल किया तो इसके ऊपर 50%, इस टोटल प्रीमियम का ऊपर 50%, 50% वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है, वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। और आप नोटिस करेंगे ये मैंने स्ट्रैटेजी लास्ट 6 ईयर्स का आपको डेटा पे दिखा रहा हूँ, एक्सेप्ट 1 ईयर, केवल 2021 को छोड़ के अगर हम देखें, बाकी सारे साल इस स्ट्रैटेजी ने मुझे प्रॉफिट दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी रिसेंट 1 फरवरी को जो हमारा इंटरिम बजट कंप्लीट हुआ था, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। तो आइए मैं आपको निफ्टी के भी चार्ट दिखाता हूँ। सो आई एम टेकिंग यू बैक टू 2019 एंड इफ यू नोटिस, यहाँ पर मैं आपको 2019 का डेटा दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे कि 2019 में क्या हुआ कि आराम से जो निफ्टी है वो नीचे गिरा, बट द आइडिया है वो धीरे धीरे नीचे गिरा और 1 बजे तक वो एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ था, बट उसके बाद एक सडन डाउनवर्ड मूव आई है, उसके बाद एक सडन डाउनवर्ड मूव आई है। मतलब हमने देखा कि विक्स कम हुआ, बट अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके बैठा होता, बिकॉज बहुत फास्ट मूव आई है, तो मेरे को डेल्टा की वजह से लॉस हो सकता था। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि जो हमने स्ट्रैटेजी देखी 1 बजे तक तो बहुत कांस्टेंट मूव आई और इसलिए हमारे को प्रॉफिट हो गया 2019 में। सिमिलरली अगर हम 2021 देखते हैं, आप देखेंगे 2021 में वो कांस्टेंट रहा, अगेन वेरी कांस्टेंट टिल 1 o'clock, हल्का सा ऊपर गया बट ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। बट आफ्टर 1 o'clock सडन दो आप देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल बनी और फिर निफ्टी ऊपर चलता चला गया, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन पकड़ ली निफ्टी ने 1 बजे के बाद। 2022 में अगर मैं देखता हूँ, वेरी वेरी गुड एग्जांपल, अगर आप देखें फिर से वही 1 बजे तक एकदम फ्लैट था निफ्टी। सो मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूँ, एकदम फ्लैट था निफ्टी हियर, एंड देन 1 बजे सडनली डाउन मूव, मतलब 3 कैंडल में बहुत ज्यादा नीचे और फिर अगली कैंडल पे उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल और उतना ही ऊपर, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई अराउंड 12:30 या 1। लेट्स टेक 2023 आल्सो। 2023 अगेन वेरी सिमिलर एग्जांपल। अगर आप देखें कि जो निफ्टी है फ्लैट था ऑलमोस्ट 1 बजे तक, या वही 12:30 1 बजे तक एकदम फ्लैट था, सडन अप मूव, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी आई, सडन अप मूव एंड देन सडन डाउन मूव, मतलब अगेन अगर इस समय मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। एंड अगर मैं 2024 का भी डेटा देखूं, सो इस दिन तो मार्केट पूरे दिन ही एकदम फ्लैट रहा, नो रियल मूव, एंड दैट इज हम देख सकते हैं कि हमारे को प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। सो बाय लुकिंग एट दीज 5-6 ईयर्स ऑफ डेटा, हम क्लियरली एक स्ट्रैटेजी तो बना पाए। तो यहाँ पर मैं वो स्ट्रैटेजी लिखने वाला हूँ पहले हाफ की, फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट, मतलब टिल 1 PM, टिल 1 PM क्या हम बना देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रैडल सेल कर देते हैं इन द मॉर्निंग, लेट्स से 9:15 या 9:20, जो भी आपका प्रेफर्ड टाइमिंग है, और उसके बाद जो भी कंबाइंड प्रीमियम है, कंबाइंड प्रीमियम मतलब कॉल प्रीमियम प्लस पुट प्रीमियम, उस पे 50% का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसका बेनिफिट ये है कि हमें पता है कि अगर कॉल ऊपर गई तो पुट नीचे गिरेगी, और अगर पुट ऊपर गई तो कॉल नीचे गिरेगी, तो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम भरना मुश्किल है उतना ज्यादा, एंड दैट इज वी आर कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑन द कंबाइंड प्रीमियम। मतलब अगर मान लो मेरा कॉल सेल हुआ है 100 का और मेरा पुट भी सेल हुआ है 100 का, तो जो मेरा टोटल प्रीमियम है वो मेरे पास 200 का आया है, मैं इस 200 पे 50% लगाऊंगा, तो 200 इंटू 1.5 दैट इज 300। दैट मीन्स कि अगर मेरा कॉल प्लस पुट, कॉल प्रीमियम प्लस पुट प्रीमियम मिला के अगर 300 चले आता है, तब मैं एग्जिट ले लूंगा, और मैं दोनों लेग से साथ में एग्जिट ले लूंगा, मतलब मुझे 100 पॉइंट का लॉस होगा। सो दैट इज द आइडिया। एंड हम यहाँ पर बड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एग्जिट टाइम क्या रख रहे हैं, हम यहाँ पर 12:30 या 1 बजे का एग्जिट टाइम रख सकते हैं, बिकॉज हमने नोटिस किया है कि उसी समय स्ट्रॉन्ग मूव आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो फर्स्ट हाफ की स्ट्रैटेजी हो गई, जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बन गई। अगर आप थोड़ा अपना मार्जिन को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आयरन कॉन्डोर भी कर सकते हैं, मतलब आपने जैसे एट द मनी कॉल और पुट को सेल किया, तो आप मे बी 2 स्ट्राइक्स अवे, 2 स्ट्राइक कॉल अवे और 2 स्ट्राइक्स पुट की अवे, आप या 3 स्ट्राइक्स अवे आप वहां पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ताकि वो आपका आयरन कॉन्डोर बन जाए और आपका इससे मार्जिन भी कम हो जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। Now let's talk about the second strategy. So now let's talk about the strategy for the option buyers. हमने ऐसे देखा कि 12:30 1 बजे तक एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, और हमने लास्ट 5-6 साल में देखा। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये नहीं पता कि मूव किस समय आने वाला, मतलब किस डायरेक्शन में आने वाला है, वी डोंट नो दैट। तो इसलिए हम यहाँ पर अब लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे। अब हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे, मतलब अब हम 1 बजे कॉल पुट दोनों को बेच देंगे, हम कॉल पुट दोनों को बेच देंगे। और इसमें अब हमारे को क्या लगाना है, सो आई विल जस्ट राइट डाउन द रूल्स हियर। सो आफ्टर 1 PM या आफ्टर 12:30 या आफ्टर 1 PM व्हाट वी कैन थिंक इज कि हमने ये देखा कि हाँ उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, या तो एक डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर नीचे, या फिर ऊपर जाके वापस नीचे गिर रहा है, ये भी हो रहा है। तो हमें नहीं पता, बट वी डोंट नो कि वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज वी कैन डू अ लॉन्ग स्ट्रैडल। दैट मीन्स हम कॉल प्लस पुट दोनों को बाय कर रहे हैं इस बार,
ऑप्शन बाइंग का एग्जाम्पल। और इसमें हम इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं कॉल पे 10% का स्टॉप लॉस लगा लेता हूं और 30 पॉइंट्स का टारगेट प्रीमियम के ऊपर, एंड सिमिलरली पुट पे भी मैं 10% का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का टारगेट लगा रहा हूं। सो द आइडिया है इसकी, मान लीजिए बहुत तेजी से 1 बजे जो मार्केट है ऊपर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा पुट है उसमें वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट क्योंकि इतनी फास्ट मूव आई होगी मेरे कॉल में मुझे 30% का टारगेट मिल जाएगा, तो ओवरऑल मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 10% का लॉस हुआ, दैट मीन्स नेट में 20% निकाल लूंगा। सो दैट इज द आइडिया। और आप अगेन देखेंगे, लेट्स क्विकली सी ऑल द चार्ट्स। 2019 में अगर हम देखें तो 1 बजे के बाद स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया, मतलब मेरे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट मेरे को पुट में प्रॉफिट हिट होने के चांसेस थे। लेट्स लुक एट 2021, इसमें उल्टा था, स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, मतलब पुट का स्टॉप लॉस हो जाता और कॉल में प्रॉफिट आने के चांसेस थे। 2022, इसमें अगर आप देखें मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हो जाता क्योंकि वो तेजी से नीचे गिरा था, और मेरा पुट में टारगेट ऑब्वियसली इसमें तो अचीव हो गया था, बहुत अच्छी मूव आई थी। सो अगेन कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पुट में टारगेट आ गया है। 2023 इधर ऊपर चला गया मार्केट 1 बजे करीब, तो मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉल में प्रॉफिट आ गया। एंड 2024 दोनों में ही शायद लॉस हो जाता। अगर हम देखें 2024 में क्योंकि कोई भी डायरेक्शन की मूव नहीं आई, फिर शायद दोनों में लॉस हो जाता, या हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत ब्रेक इवन पे निकल जाता, बट हाँ द 2024 एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग वालों के लिए थोड़ी लॉस मेकिंग होती। और हम ये देख भी सकते हैं कि 2024 में ऑप्शन सेलर्स वालों की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करी थी, ऑलमोस्ट 174 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो ये दो स्ट्रैटेजी हमारी बन रही है, वन फॉर ऑप्शन सेलर्स एंड वन फॉर ऑप्शन बायर्स, जो हम बजट वाले दिन सोच सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने बजट स्पेशल वीडियो बनाई थी। पहले हमने देखा कि विक्स का क्या रोल रहता है, कैसी मूवमेंट आती है विक्स में, और हमने एक कांस्टेंट चीज देखी कि जो विक्स है वो पहले तो ग्रेजुअली नीचे गिरता है और फिर एक बार अनाउंसमेंट होने के बाद, बजट आने के बाद वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। फिर हमने इसी चीज को आइडिया देखा कि अगर हम 5 साल का डेटा देख रहे हैं तो निफ्टी पहले 12:30 या 1 बजे तक काफी फ्लैट रहता है, और क्योंकि विक्स नीचे गिरे तो हमारे को ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं, बट जैसे ही एक बार बजट अनाउंसमेंट कंप्लीट होती है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। अब हमने ये भी देखा कि 5 साल में 2 साल वो ऊपर गया, 2 साल नीचे गया और 1 साल फ्लैट हो गया आफ्टर 1 o'clock। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कोई गारंटी नहीं लगा पा रहे कि किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, तो इसलिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई विच इज लॉन्ग स्ट्रैडल, ताकि मार्केट किसी भी तरफ मूव हो तो मेरे को प्रॉफिट आने के चांसेस हो, जहां पर मैं राइट रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूं, जहां पर मैं 10% का रिस्क और 30% का टारगेट लेके चल रहा हूं ऑन इंडिविजुअल लेग्स। एंड हमने फाइनली देखा कि ऑब्वियसली क्योंकि कोई हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, हमने ये भी देखा कि 2024 में बाइंग स्ट्रैटेजी में लॉस भी हुआ है, तो हमारे को रिस्क मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप इस स्ट्रैटेजी को देखिए, खुद भी प्रैक्टिस करिए अपने आप, और अगर आपको और कोई बेटर स्ट्रैटेजी पता है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.